खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में मुबशरा किरण कॉन्स्टेंटाइन की तरफ से आप सबको सलाम। मैं खुदावंद की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने आज मुझे ये फ़ज़ल बख्शा कि गवाही चैनल में आकर मैं मसीह यीशु की जी उठने के बारे में आप सबके साथ कलाम को शेयर करने वाली हो सकूँ। और इसी तरह मैं गवाही चैनल की और इसी तरह पास्टर सरफराज विलियम की और इनकी पूरी टीम की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने जबकि ये फ़ज़ल बख्शा कि मैं यहाँ पर आकर आप सबके साथ कलाम की चंद बातों को शेयर करने वाली हो सकूँ। आए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में देखें मत्ती 28 बाब उसकी 6 आयत। मत्ती 28 बाब उसकी 6 आयत। कलाम मुक़द्दस में कुछ इस तरह से मरकूम है, वो यहाँ नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हाँ, ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा है। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना मेरे और आप सबके लिए बाइस बरकत ठहरे। और इसी तरह आज का जो टॉपिक है वो ये है, यीशु का जी उठना दुनिया के लिए हकीकी उम्मीद है। यीशु का जी उठना दुनिया के लिए हकीकी उम्मीद है। आए सब मेरे साथ अपनी आंखों को बंद कर ले। जितने भी अभी इस वक्त देख रहे हैं वो सब अपनी आंखों को बंद कर ले और हम अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे। कदूस 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 खुदावंद रब्बुल अल्फाज, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक है, जलाल के बादशाह, ए लश्करों के रब, ए खुदाए असीम, मैं तेरी नहायत शुक्रगुजार हूँ कि तू असीम खुदा है, तू जलाली खुदा है और तूने ये फ़ज़ल बख्शा कि ए जलाल के बादशाह हम तेरी पाक हजूरी में ए खुदाए कदूस तेरे जी उठने के बारे में ए जलाल के बादशाह सीखने वाले हो सके। ए लश्करों के रब, मैं तेरी पाक हजूरी में दुआ गो हूँ। जितनी ज़िंदगियाँ इस वक्त देख रही हैं, ए जलाल के बादशाह एक एक ज़िंदगी को छू ले। इनके दिलो दिमाग और जहन को मैं तेरे कंट्रोल में देती हूँ ताकि ए खुदाए कदूस आज का कलाम इन सब ज़िंदगियों के लिए बाइस बरकत ठहरने वाला हो सके। इसी तरह ए लश्करों के रब तू मुझे छू ले। ए जलाल के बादशाह अपने गहरे भेद मुझ पर आया कर ताकि ए खुदाए कदूस आज जो कुछ भी मैं तेरे कलाम मुक़द्दस में से बताऊँ वो तेरे लोगों के लिए बाइस बरकत ठहरने वाला हो सके। मेरा ईमान है कि तूने इस दुआ को सुना और कबूल किया। मांगते प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आए दोबारा मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में देखें मत्ती 28 बाब उसकी 6 आयत। वो यहाँ नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था। मेरे अजीज़ों, अभी जबकि कलाम मुक़द्दस में से जो खुदावंद ने मेरी और आपकी बढ़ोतरी के लिए जो टॉपिक बख्शा है वो ये है, यीशु का जी उठना दुनिया के लिए हकीकी उम्मीद है। यीशु का जी उठना दुनिया के लिए हकीकी उम्मीद है। जिस तरह अभी हमने कलाम मुक़द्दस में से तलावत की कि वो यहाँ नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। मेरे अजीज़ों, ये हमारे लिए एक हकीकी उम्मीद है कि वो जबकि मर चुका था लेकिन जब वो जी उठा तो हमारे लिए एक हकीकी उम्मीद बन गई, हमारे लिए एक ज़रिया बन गया, हमारे लिए एक मुकाम बन गया कि हमें इस बात का एहसास हो गया और हमें इस बात का पता चल गया कि हम मरेंगे नहीं। अगर हम मर भी जाते हैं तो जब हम मसीह में मरते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जो हमें एक हकीकी उम्मीद दिलाता है कि हम दोबारा से जी उठेंगे। और जिस तरह हमें कलाम मुक़द्दस में भी वाज़िह तौर पर मिलता है और बयान है कि वो यहाँ नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। जब खुदावंद अपनी रोए ज़मीन पर अपनी खिदमत का आगाज़ कर चुका था और जब वो जान चुका था कि अब मेरा टाइम और वक्त आ चुका है कि मैंने मरना है, गो कि वो जिस्मानी एतबार से मरा, उसने जिस्मानी एतबार से उन तमाम दुखों को बर्दाश्त किया, उन तमाम तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया और उसने अपने शागिर्दों को भी इस बात को बता दिया कि मैं मुर्दों में से जी उठूँगा। लेकिन उस वक्त उसके शागिर्द इस बात पर यकीन ना करते थे। लेकिन जब वो मर गया और जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा तो मेरे अजीज़ों, उनके लिए एक हकीकी उम्मीद बन गई और वो इस बात को जान गए कि हमारा ज़िंदा खुदावंद जो अपने कहने के मुताबिक हमसे कह कर गया था उस मुताबिक वो मुर्दों में से जी उठा है। इसी तरह हम कलाम मुक़द्दस में पहला करंथियों उसका 15 बाब उसकी 50वीं आय से लेकर
58 आयत तक खुदावन के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। आए मेरे साथ देखें, पहला करंथियों 15 बाब 50वीं आयत से लेकर 58 आयत तक कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, ऐ भाइयों, मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा के बादशाही के वारिस नहीं हो सकते और ना फना बका की वारिस हो सकती है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैरफानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि ज़रूर है कि ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहने। और जब ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फ़तह का लुकमा हो गई। ए मौत, तेरी फ़तह कहाँ रही? ए मौत, तेरा डंग कहाँ रहा? मौत का डंग गुनाह है और गुनाह का ज़ोर शरीयत है, मगर खुदा का शुक्र है कि जो हमारे खुदावंद यसु मसीह के वसीला से हमको फ़तह बख्शता है। बस ए भाइयों, ए मेरे अज़ीज़ भाइयों, साबित कदम और कायम रहो और खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफ़ायदा नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस वाज़िह तौर पर बयान करता है यसु के जी उठने से दुनिया हकीकी उम्मीद के साथ अब्दी ज़िंदगी में दाखिल होती है, ईमान के वसीला से कि वो जी उठा है। उस वक्त जब हम, आए मेरे साथ दोबारा 53 आयत को देखें, क्योंकि ज़रूर है कि ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहने। गो के हम मर तो जाते हैं, गो के हम मसीह में रहकर जब मरते हैं तो हमें कौन सा फिर बाद में जामा मिल जाता है? हयात अब्दी का, मतलब आसमान की बादशाही में दाखिल होने का हमें जामा मिल जाता है। हम उस जामा को जब ओढ़ लेते हैं, जब पहन लेते हैं, तो फिर मेरे अजीज़ों, हम गुनाह की ज़िंदगी में से बाहर निकल आते हैं, गुनाह की दलदल में से बाहर निकल आते हैं। उस गुनाह की दलदल में जिसके बाइस हम खुदा से दूर हो चुके थे, जिसके बाइस हम खुदावंद को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं करते थे, लेकिन ये हमारे लिए हकीकी उम्मीद है और ये हमारे लिए उस उम्मीद का एक सबब बना कि जब मसीह ने अपनी जान का नजराना दिया और जब मसीह अपनी जान को हमारे लिए, उसने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, उसने उन तमाम दुखों को अपनी ज़िंदगी में ले लिया, अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम हयात अब्दी का जामा पहनने वाले हो सके। और जब हमने हयात अब्दी का जामा पहना तो गो के हम गुनाहगार थे, गो के हमारी ज़िंदगी गुनाह की दलदल में फंसी हुई थी, लेकिन जब हमने मसीह यसु पर ईमान लाए और हमें एक हकीकी उम्मीद मिल गई कि मसीह के जी उठने से हम उन तमाम बरक़ात को पा सकते हैं, उन तमाम चीज़ों को अपना सकते हैं, ले सकते हैं, तो फिर हमने अपने आप में अपना ईमान मजबूत कर लिया। हम स्ट्रांग हो गए, क्योंकि हम जानते थे कि यसु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है और ये हमारे लिए एक हकीकी उम्मीद है, जो आज भी हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि हम मसीह गो के हम सो जाएंगे, गो के हम मर जाएंगे, लेकिन जो मसीह यसु पर ईमान रखते हैं, जो मसीह यसु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं, वो दोबारा से मसीह के साथ जी उठेंगे और दोबारा से वो मसीह का इस्तकबाल करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। इसी तरह मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में देखें, पहला करंथियों 15 बाब उसकी 20 से 28 आयत तक हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। पहला करंथियों 15 बाब 20 से 28वीं आयत तक हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। लेकिन फिर अलवाक़िया मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिंदा
کیے جائیں گے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے۔ پہلا پھل مسیح، پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ، اس کے بعد آخرت ہوگی۔ اس وقت وہ ساری حکومت اور سارا اختیار اور قدرت نیست کر کے بادشاہی کو خدا یعنی باپ کے حوالہ کر دے گا، کیونکہ جب تک کہ وہ سب دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے نہ لے آئے اس کو بادشاہی کرنا ضرور ہے۔ سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے، کیونکہ خدا نے سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا ہے۔ مگر جب وہ فرماتا ہے کہ سب کچھ اس کے تابع کر دیا گیا، تو ظاہر ہے کہ جس نے سب کچھ اس کے تابع کر دیا ہے وہ الگ رہا، اور جب سب کچھ اس کے تابع ہو جائے گا تو بیٹا خود اس کے تابع ہو جائے گا، جس نے سب چیزیں اس کے تابع کر دی، تاکہ سب میں خدا ہی سب کچھ ہو۔ ہمیں کلام مقدس میں واضح طور پر ملتا ہے کہ جس طرح مسیح کے جی اٹھنے کا مطلب ہے کہ اس کے وسیلہ سے ہم بھی جی اٹھیں گے اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں گے۔ جس طرح کلام مقدس میں ہمیں 22ویں آیت ملتی ہے، اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ جس طرح ہمیں ملتا ہے کہ شریعت میں مر تو جاتے تھے لیکن وہ زندہ نہیں کیے جاتے تھے، لیکن ہمیں جب مسیح آیا، جب مسیح کی پیدائش ہوئی، تو اس سے ہمیں ایک نئی امید کی کرن ملی کہ ہم گناہ کے سبب سے گو کہ ہم مر چکے تھے، گو کہ ہمیں نہ پتہ تھا کہ مسیح یسوع ہمارے درمیان میں ہمارے لیے ایک شخصی نجات دہندہ بن کے آیا ہے۔ اور جیسے جیسے لوگ ان پر ایمان لاتے گئے اور جس طرح خدا منادی کرتا رہا، خداوند یسوع مسیح نے اپنے کام کو سر انجام دیا، تو اس سے ہمیں ایک نئی امید ملی اور اس سے ہمیں ایک ذریعہ ملا کہ یہ ہمارے لیے ایک حقیقی ابدی امید بن گئی کہ مسیح کے جی اٹھنے سے ہم نے ہمیشہ کی زندگی پائی، کیونکہ جو مسیح میں مر جاتا ہے وہ بعد میں زندہ کیے جائیں گے۔ اور اسی طرح ہمیں کلام مقدس میں بھی ملتا ہے کہ لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے، پہلا پھل مسیح، پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ، مطلب ہمیں بائبل مقدس واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ اگر مرنے کے بعد اگر کوئی زندہ ہوا، اگر کوئی جی اٹھا، تو واحد وہ ایک پہلا انسان ہے یا پہلا پہلوٹا ہے جو مسیح خداوند ہے، جو مرنے کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور جو ہمارے لیے ایک پہلا پھل بنا، اور جس کے باعث ہمیں اس بات کی ایک حقیقی امید مل گئی کہ ہم مسیح کے ساتھ مر بھی جائیں، گو کہ ہم مر بھی جائیں تو پھر بھی زندہ کیے جائیں گے۔ اسی طرح کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیں پہلا تسلیکیوں 4 باب اس کی 13 سے 18 آیت۔ اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانی جو نا امید ہیں غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کرے، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ بس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ کلام مقدس جس طرح بیان کرتا ہے کہ پالوس رسول تسلیکیوں کی کلیسیا سے کہتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ جو مسیح میں مرتے ہیں ان کے لیے زندہ امید ہے کہ جب یسوع آئے گا تو وہ جو مسیح میں سوئے ہیں وہ
जी उठेंगे। इसी तरह हम ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद हम दोबारा से अपने कलाम का आगाज़ करेंगे। अभी जिस तरह हमने कलाम मुक़द्दस में से पहला तसलीकियों 4 बाब 13 से 18 आयात की कलाम मुक़द्दस में से तलावत की, जिसमें हमें पालूस रसूल वाज़िह तौर पर बयान करता है और बताता है तसलीकियों की कलीसिया को कि गो के जो मसीह में मरते हैं उनके लिए ज़िंदा उम्मीद के जब मसीह यसू आएगा तो वो जो मसीह में सोए हैं वो भी जी उठेंगे। आए मेरे साथ दोबारा देखें पहला तसलीकियों 4 बाब उसकी 13 से 18 आयत में। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ़ रहो, ताकि औरों की माने जो ना उम्मीद है गम ना करो, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसके साथ ले आएगा। बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि जो मसीह में मर जाते हैं गो कि वो मर कर भी ज़िंदा किए जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक ये हकीकी उम्मीद आ जाती है, हमारे अंदर एक वसीला बन जाता है हमारे ईमान का कि हम जान जाते हैं कि यकीनन जब हम मर भी जाएंगे तो हम दोबारा से ज़िंदा किए जाएंगे। और जब हम दोबारा से ज़िंदा किए जाएंगे तो मेरे अजीज़ों, आप इस बात को जानते हैं वो सिर्फ़ हम आसमान की बादशाही में खुदावंद यीशु मसीह के साथ हम खड़े होंगे और हम वहाँ पर खुशी और खुर्मी मनाएंगे, क्योंकि इस बात के लिए कि जब हम खुदावंद पर ईमान रखते हैं और जब हमारा भरोसा खुदावंद पर होता है तो फिर हमें एक हकीकी उम्मीद मिलती है मसीह के जी उठने के बाद। चुनाचा हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि जो ज़िंदा हैं खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे। मतलब ये कि जो अभी तक मरे नहीं हैं और अगर आखिरत आ भी जाती है, जो मरे हैं वो भी ज़िंदा किए जाएंगे, और जो मरे नहीं हैं और वो खुदावंद पर ईमान रखते हैं और वो खुदावंद पर भरोसा रखते हैं और इस बात पर यकीन रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और हमारे लिए वो एक हकीकी उम्मीद बना, तो वो ज़िंदा ही खुदावंद के साथ उठा लिए जाएंगे। इसी तरह हम कलाम मुक़द्दस में जिस तरह हमें यूहन्ना की अंजील में मिलता है कि जो मसीह पर ईमान लाता है गो वो मर भी जाए तो भी ज़िंदा रहेगा। उस एतबार से अगर वो मर भी जाता है, अगर वो खुदावंद में है और वो मर भी गया है, लेकिन जब वो खुदावंद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करता रहा, उसके हुक्म और आइन को अपनी ज़िंदगी में लेकर चलता रहा और वो मर भी गया है तो वो फिर भी ज़िंदा है। क्योंकि जब हम मसीह के साथ साथ चलते हैं और जब हम मसीह को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देते हैं और जब हम मसीह के फर्जंद बन जाते हैं और जब हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो फिर मेरे अजीज़ों हमारे अंदर एक हकीकी उम्मीद आ जाती है कि हम अगर मर भी जाएंगे तो फिर भी
زندہ رہیں گے، کیونکہ جس طرح ہمارا خداوند یسوع مسیح گو کہ وہ مر گیا، اس نے موت کے مزے کو چکھا صرف ہمارے لیے، صرف ہماری خاطر، تاکہ ہم بچ جائیں، تاکہ ہم ابدی زندگی کے وارث بن جائیں، تاکہ ہم اس جامہ کو پہن لیں جو حیات ابدی کا جامہ ہے، اس کو ہمارے اندر اس احساس کو دکھانے کے لیے اس نے ان تمام تکلیفوں کو برداشت کیا، اس نے ان تمام زخموں کو اپنی زندگی میں لیا۔ اگر آپ یاد کریں، جب اسے دکھ دیا جا رہا تھا، جب اسے لعن طعن کیا جا رہا تھا، جب اس کو مکے مارے جا رہے تھے، جب اس کے بارے میں برا بھلا کہا جا رہا تھا، کیا اس وقت اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ لیکن اس نے سب کچھ ہماری خاطر برداشت کیا۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ ہم حقیقی امید کے وارث بن جائیں، تاکہ ہم ابدی زندگی کے وارث بن جائیں، تاکہ ہم اس گناہ والی زندگی کو بسر نہ کریں جو کہ ہم گناہ والی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم گناہ کی دلدل میں سے باہر نکل کر اس حیات ابدی کے وارث بن جائیں جس کے وہ خواہش مند تھا۔ اس لیے باپ نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ان تمام کاموں کو سر انجام دے سکے جس کے لیے وہ چاہتا تھا، کیونکہ اس قدر جب اس نے دیکھا کہ گناہ اس قدر بڑھ چکا ہے تو اس کو اس قدر دکھ ہوتا تھا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھیج کر اس کو ان تمام دکھوں میں سے گزارا، ان تمام تکلیفوں میں سے گزارا، ان تمام پریشانیوں میں سے گزارا، تاکہ ان تمام لوگوں کو دوبارہ سے اپنی طرف کھینچ سکے، دوبارہ سے اپنی طرف راغب کر سکے، جو کہ لوگ اس کے حضوری سے ہٹ چکے تھے، اس کے نام سے ہٹ چکے تھے اور گناہ میں پھنس چکے تھے، تاکہ وہ ان تمام لوگوں کو باہر نکال سکے۔ اس لیے اس نے ان تمام تکلیفوں کو برداشت کیا اور پھر اس نے اس بات کا عملی ثبوت دیا جو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا، جو اس نے ان وقت اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ بہت سارے لوگوں نے اس بات پر یقین نہ رکھا، بہت سارے شاگردوں نے بھی اس بات پر یقین نہ رکھا، لیکن جب اس نے جو بات کہی تھی، اس نے جو بات بولی تھی، وہ اپنی بات میں اٹل رہا، اور جب وہ اپنی بات میں اٹل رہا تو میرے عزیزوں وہ اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور وہ ہمارے لیے ایک حقیقی امید بن گئی۔ اور جب وہ ہمارے لیے ایک حقیقی امید بنی تو پھر ہماری زندگی گناہ سے لبریز نہ رہی، بلکہ ہمارا ایمان خداوند یسوع مسیح پر پختہ ہوتا چلا گیا، اور جس کے باعث ہم نے ان تمام پرانی زندگی میں سے اپنے پرانی زندگی کو ختم کر دیا۔ ہمیں بہت اچھی مثال پالوس رسول کی ملتی ہے کہ جب تک اس نے مسیح یسوع کو قبول نہ کیا، جب تک اس نے خدا پر ایمان نہ لایا، اور جب تک اس کے اندر مسیح کے جی اٹھنے کی ایک حقیقی امید نہ تھی، اس وقت تک وہ مسیحی لوگوں کو مارتا، مسیحی لوگوں کو تکلیف دیتا، مسیحی لوگوں کو دکھ دیتا۔ لیکن جیسے ہی خداوند نے اس پر اپنے روح القدس کا نزول کیا اور اس پر اپنے جلال کو ظاہر کیا، تو میرے عزیزوں کیا ہوا؟ اس میں ایک حقیقی امید آ گئی، اس نے ایک حیات ابدی کا جامہ پہن لیا، اور اسی حقیقی امید کے ذریعہ سے وہ خداوند کے کام کو سر انجام دینا شروع ہو گیا۔ وہ گناہ آلودہ زندگی جو وہ بسر کر رہا تھا، اس نے وہ گناہ آلودہ زندگی کو ختم کر کے میرے عزیزوں وہ عملی جامہ، مطلب اس نے ابدی حیات کا جامہ پہن لیا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ پھر ہم بھی یہی کہتے ہیں، جب ہماری امید، بھروسہ اور یقین زندہ خداوند پر ہوتا ہے، اور اس بات پر امید رکھتے ہیں کہ مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تو پھر ہمارے اندر ایک حقیقی امید آ جاتی ہے۔ اسی طرح میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیں مکاشوہ پہلا باب اس کی 5 آیت۔
और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम में तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि यीशु मसीह वो एक पहला पहलौठा बेटा है या पहला पहलौठा है कि जिसने गुनाहों से हमें खलासी बख्शी और जिसने हमें ये फजल बख्शा कि हम उस पर इत्मीनान हासिल कर सके, हम उस पर उम्मीद रख सके, हम तसल्ली रख सके, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा तसल्ली का सरचश्मा है। और उसने इस बात का यकीन दिलाया और बताया कि मैं पहला एक पहलौठा इंसान हूँ या पहलौठा हूँ कि जिसने मौत का भी डंक चखा और जिसने ज़िंदगी को भी लिया, लेकिन हमारे लिए वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसी तरह हमें अमाल 4 बाब उसकी 33वीं आयत में मिलता है। अमाल 4 बाब उसकी 33वीं आयत, और ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उनकी सब चीज़ें मुश्तरक थीं। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा फजल था। मेरे अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जो मसीह के जी उठने की गवाही देते हैं वो ही गैर मामूली तौर पर फजल को हासिल करते हैं। और ये उसी वक्त होता है कि जब हम मसीह पर ईमान रखते हैं, जब हमारे अंदर यीशु के जी उठने की एक हकीकी उम्मीद होती है। यकीनन मैं इस बात पर ईमान रखती हूँ कि आज आप सबने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई है। आज सब अपनी आंखों को बंद करें, हम खुदावंद की हजूरी में दुआ करेंगे उन तमाम ज़िंदगियों के लिए जो इस वक्त गवाही चैनल को देख रही हैं, ताकि खुदा इन सब की ज़िंदगियों में अपने जलाल को ज़ाहिर करे। कदूस 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 खुदा रब्बुल अल्फाज, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, ए जलाल के बादशाह, ए लश्करों के रब, ए खुदाए असीम, मैं इस बात पर ईमान रखती हूँ कि ए खुदाए कदूस आज का कलाम तेरे लोगों के लिए बाइस बरकत ठहरा। ए खुदाए कदूस इसी तरह तेरी पाक हजूरी में दुआ गो हूँ कि ए जलाल के बादशाह जो ज़िंदगियाँ इस वक्त इस मैसेज को सुन रही हैं, ए खुदाए अक़दस इनकी ज़िंदगियों में गहरे तौर पर अपने जलाल को ज़ाहिर कर। इनकी ज़िंदगियों में से, इनके घरानों में से हर तरह की तकलीफ़, हर तरह की परेशानी, हर तरह का दुख तेरे यीशु नाम से जाता रहे। और मैं इस बात पर ईमान रखती हूँ कि तूने अपने लोगों को छुआ और अपने लोगों की ज़िंदगियों में गहरे तौर पर अपने जलाल को ज़ाहिर किया। यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान एंड गॉड ब्लेस यू गवाही चैनल।